आज हम लोग ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन या पेट्रोल एंड सीटेन नंबर ऑफ डीजल के बारे में अध्ययन करेंगे। सीटेन नंबर ऑफ डीजल के बारे में अध्ययन करेंगे, ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन या पेट्रोल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने से पहले हमें अपस्फोटन की क्रिया या नॉकिंग क्रिया क्या होती है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जब किसी पेट्रोल इंजन को उच्च भार व कम गति पर चलाया जाता है तो उसके दहन कक्ष में असाधारण दहन की क्रिया होती है, जिससे दहन कक्ष में एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है जिसे रेटलिंग नोज कहते हैं एवं झटके लगते हैं। दहन कक्ष में होने वाली यह असाधारण दहन की क्रिया ही अपस्फोटन या नॉकिंग कहलाती है। अपस्फोटन की क्रिया के कारण पिस्टन एवं सिलेंडर का ताप बढ़ जाता है तथा इंजन की दक्षता घट जाती है। अपस्फोटन का जो कारण होता है वो होता है ईंधन की गुणवत्ता एवं बनावट पर निर्भर करता है। अतः कहने का मतलब यह है, नॉकिंग का जो गुण होता है, जब हम किसी पेट्रोल इंजन को उच्च भार एवं कम गति से चलाते हैं तो उसके जो कंबशन चैम्बर होता है उसमें असाधारण रूप से दहन होता है। और असाधारण रूप से दहन होने के कारण उसमें उसके कंबशन चैम्बर से एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है जिसे हम कहते हैं रैटलिंग नोज एवं झटके भी लगते हैं। ये क्रिया क्यों होती है? असाधारण दहन होने के कारण होती है और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? नॉकिंग कहते हैं या अपस्फोटन कहते हैं। जो अपस्फोटन की जो क्रिया होती है वो ईंधन की गुणवत्ता, किस प्रकार का ईंधन है, यदि वो जलने में सुगमता से जलता है तो अपस्फोटन की क्रिया नहीं होगी। यदि वो जलने में साधारण रूप से जलता है तो उसके अंदर नॉकिंग होती है और एवं बनावट पर निर्भर करता है। इसके अंदर ईंधन दो प्रकार से, हम दो प्रकार की ईंधन के गुणों को अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या और दूसरा है डीजल की सीटेन संख्या। जो पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या होती है वो एंटी नॉकिंग गुण को दर्शाती है, जबकि डीजल की जो सीटेन संख्या होती है वो डीजल की ज्वलनशीलता को दर्शाती है कि जलने में कैसा है। और एंटी नॉकिंग गुण का मतलब है कि उसके अंदर अपस्फोटन की क्रिया या नॉकिंग की क्रिया कितनी कम है। जितनी कम अपस्फोटन की क्रिया होगी उसका एंटी नॉकिंग गुण या सीटेन ऑक्टेन नंबर उतना ही अधिक होता है। इस क्रिया के अंदर जब हम गैसोलीन को इंजन में डाला जाता है तो वायु के साथ मिश्रण बनाकर असाधारण रूप से दहन करता है, अर्थात अत्यधिक रूप से जलने लगता है, जिससे दहन कक्ष में एक दबाव उत्पन्न होता है। यह क्रिया ही अपस्फोटन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपस्फोटन। गैसोलीन को हमने इंजन के अंदर डाला, यह वायु के साथ मिश्रण बना के इंजन के अंदर अत्यधिक मात्रा में या असाधारण रूप से, कभी कम कभी ज़्यादा, असाधारण रूप से दहन करता है, जिससे सिलेंडर या दहन कक्ष में एक दाब उत्पन्न हो जाता है और यह क्रिया ही हमारी अपस्फोटन कहलाती है। अब बात करें कि ऐसा कौन सा ईंधन इसके अंदर लिया जाए जिससे ये अपस्फोटन की क्रिया कम हो जाए या अपस्फोटन की क्रिया नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन का यूज करते हैं। सबसे पहला जो हाइड्रोकार्बन हम यहाँ पर लेते हैं वो लेते हैं आइसोऑक्टेन। यह बहुत सरलता से जलता है, इसमें अपस्फोटन की क्रिया बिल्कुल नहीं होती है, अर्थात नॉकिंग का गुण इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता है। इसका एंटी नॉकिंग गुण या ऑक्टेन संख्या, एंटी नॉकिंग गुण को और क्या कह सकते हैं? ऑक्टेन संख्या 100 होती है। इसके विपरीत यदि हम यहाँ पर एन हेप्टेन लेते हैं तो ये बहुत आसानी से नहीं जलता है और इसके अंदर जो एंटी नॉकिंग गुण है वो 0 होता है, अर्थात नॉकिंग की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट नॉकिंग होती है इसके अंदर। दो प्रकार के हमने हाइड्रोकार्बन लिया, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन लिया जिसका ऑक्टेन नंबर 100 है और एक ऐसा लिया जिसका ऑक्टेन नंबर 0 है। अर्थात एक इस प्रकार का पैमाना हम बनाते हैं जिसमें ऑक्टेन संख्या का 0 से 100 के बीच में वो पैमाना रखा जाता है। इसमें दोनों हाइड्रोकार्बनों को विभिन्न अनुपात में मिलाकर ऐसे मिश्रण बनाते हैं जिससे ऑक्टेन संख्या 0 से 100 तक होती है, 0 से 100 तक होती है। आइसोऑक्टेन व एन हेप्टेन के मिश्रण में आइसोऑक्टेन के अनुपात को उस मिश्रण का ऑक्टेन नंबर कहा जाता है। यदि हमसे कहा जाए, यदि कोई मिश्रण है जिसके अंदर जिसकी ऑक्टेन संख्या 80 है,
जिसकी ऑक्टेन संख्या 80 है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर आइसो ऑक्टेन 80% है और 20% एन हेप्टेन होता है। अर्थात 80% बहुत आसानी से जलता है, उसके अंदर एंटी नॉकिंग गुण पाया जाता है, लेकिन 20% की वजह से उसके अंदर हल्की सी नॉकिंग होती है। यदि हम बात करें इसके आइसो ऑक्टेन का सूत्र क्या होता है, आप देख रहे होंगे ये आइसो ऑक्टेन का सूत्र है, जिसमें यदि हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो हमें पता है कि इसके अंदर 2 नंबर कार्बन, 3, 4, 5 तो मूल श्रृंखला में हो जाते हैं। यहाँ पे मूल कार्बन श्रृंखला के अंदर कार्बन परमाणु हो जाते हैं, और प्रतिस्थापी के अंदर इसमें 3 मेथिल ग्रुप होते हैं। तो 2,2,3 ट्राई मेथिल पेंटेन इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। दूसरी बात करें एन हेप्टेन, जिसके अंदर एंटी नॉकिंग गुण 0 होता है, उसके अंदर 7 कार्बन होते हैं और सभी एकल बंध होने की वजह से एन हेप्टेन नाम हो जाएगा, और एक सीधी श्रृंखला होने की वजह से इसका नाम एन हेप्टेन हो जाता है। हमारे क्या समझ में आया इसके अंदर कि जब हम किसी गैसोलीन को इंजन के अंदर डालते हैं तो वायु के साथ मिश्रण बनाकर वो इंजन के अंदर असाधारण रूप से जलता है। जब वो असाधारण रूप से जलता है तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है जिसे रैटलिंग नोच कहते हैं, एवं इंजन झटके के साथ चलता है, जिसके वजह से जो कंबशन चैम्बर होता है उस पर दबाव उत्पन्न होता है। इसी क्रिया को हम अपस्फोटन की क्रिया कहते हैं। इसके अंदर हम 2 हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण बनाते हैं, जिसके अंदर एक तो आइसो ऑक्टेन लिया जाता है, एक एन हेप्टेन लिया जाता है। आइसो ऑक्टेन की एंटी नॉकिंग गुण या ऑक्टेन संख्या 100 होती है, और एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 होती है या एंटी नॉकिंग गुण 0 होती है। यदि इसकी नॉकिंग गुण की बात करेंगे तो मैक्सिमम होती है। इसके द्वारा हम ये दोनों हाइड्रोकार्बन का ऐसा मिश्रण बनाते हैं, इसके बहुत सारे ज्ञात मिश्रण बना लेते हैं, जिससे हम जो भी अज्ञात द्रव होता है उसके एंटी नॉकिंग गुण को इन मिश्रणों के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या 80 है तो इसका तात्पर्य है कि उसमें आइसो ऑक्टेन 80% होगा, व एन हेप्टेन 20% होगा। अर्थात जो ऑक्टेन संख्या दर्शाती है कि इसका ऑक्टेन संख्या 80 है या 90 है या 70 है, वो आइसो ऑक्टेन के प्रतिशत को उसके अंदर दर्शाती है, आइसो ऑक्टेन के प्रतिशत को उसके अंदर दर्शाती है। इसके अलावा यदि वर्तमान में जो हमें पेट्रोल मिल रहा है उसके अंदर ऑक्टेन संख्या जो होती है वो लगभग 87% होती है, तो कहने का मतलब यह है कि उसमें आइसो ऑक्टेन तो 87% होता है, तथा एन हेप्टेन का जो मिश्रण होता है वो 30% होता है। अर्थात इसमें एंटी नॉकिंग के गुण जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके अंदर अपस्फोटन या नॉकिंग की क्रिया बहुत कम होती है। कई बार हम लोग एंटी नॉकिंग के गुण को या ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए कुछ रिएजेंट उसके अंदर डालते हैं, जैसे टेट्रामेथिल एड या टेट्रा मेथिल लेड का प्रयोग करते हैं। जब हम इनका अत्यधिक उपयोग करते हैं तो इससे वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। इससे वायु प्रदूषण का खतरा में क्या होता है, यदि वायुमंडल में 50 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक लेड की सांद्रता हो जाती है तो वो मानव शरीर के लिए एक खतरे का काम करता है, अर्थात स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए वर्तमान में हम टेट्रा एथिल लेड या टेट्रामेथिल लेड का उपयोग बहुत कम करके वर्तमान में हम एथिल एल्कोहल को पेट्रोल के अंदर ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। इसका उपयोग करने से जो ऑक्टेन संख्या है वो 90% तक बढ़ाई जा सकती है। अर्थात जो आइसो ऑक्टेन होता है उसका 90% होती है और एन हेप्टेन उसके अंदर 10% होता है। अब बात करते हैं डीजल के C10 संख्या के बारे में बात करते हैं। जो C10 संख्या होती है वो डीजल के ज्वलनशीलता के गुण को दर्शाता है। इंजन के सिलेंडर में ईंधन डालने पर वह तुरंत ऊर्जा उत्पन्न या दहन नहीं करता है, जो समय लेता है। इंजन में जब हम ईंधन को डाल देते हैं तो दहन होने की प्रक्रिया में कुछ समय अंतराल होता है, जिसे ज्वलन देरी काल इग्निशन डिले पीरियड कहते हैं। अर्थात जिस ईंधन का इग्निशन डिले पीरियड जितना कम होगा वो ईंधन उतना ही अच्छा होता है। अर्थात जो भी हम जब किसी ईंधन को डीजल इंजन के अंदर डालते हैं तो वो तुरंत जलने नहीं लगता है, उसको जलने में एक समय लेता है। उस समय
के उपरांत वो अपने आप ही जलने लगता है, अपने आप ही जलने लगता है। और वो जो पीरियड होता है जिसमें वो जलना स्टार्ट करता है उसको हम इग्निशन डिले पीरियड कहते हैं। यहाँ पर हम दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन लेते हैं, एक C10 लेते हैं जिसका C16H34 संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत शीघ्र दहन करता है, बहुत अच्छा जलता है। इसकी C10 संख्या को हम 100 मान के चलते हैं। C10 जो होता है C16H34 एक एल्केन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, बहुत आसानी से दहन करता है और इसकी C10 संख्या को हम यहाँ पर 100 लेके चलते हैं। दूसरा लेते हैं अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। दूसरा क्या लेते हैं हम? अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। ये तो ले लिया हमने यहाँ पर एन हेक्सेन जिसकी C10 संख्या 100 होती है, और दूसरा लिया अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, इसकी जो C10 संख्या होती है वो 0 होती है। इन दोनों के बहुत सारे ज्ञात मिश्रण बनाए जाते हैं और उसके माध्यम से अज्ञात द्रव का हम C10 नंबर निकाल लेते हैं। अभी हम वर्तमान में यहाँ पर जो C10 संख्या बढ़ाने के लिए एसीटोन का उपयोग करते हैं, एसिटिलाइन का उपयोग करते हैं, मिथाइल अल्कोहल को इसके अंदर मिलाया जाता है। यदि किसी डीजल या तेल की C10 संख्या 40 है तो उसको स्वतः दहन उसी ताप पर होगा जिस पर 40% C10 व 60% अल्फा मिथाइल नेप्थलीन का मिश्रण होगा। अर्थात कहने का मतलब है हमने अल्फा मिथाइल नेप्थलीन के और C10 का मिश्रण, बहुत सारे मिश्रण बनाए, जिनमें यदि कोई मिश्रण ऐसा बनाया हमने जिसके अंदर 40% C10 है और 60% अल्फा मिथाइल नेप्थलीन है, तो जो उसका जो डालने के बाद जितने समय बाद या इग्निशन डिले पीरियड जो उसका होता है उस मिश्रण का, वही डिले पीरियड इसका होगा जो हमने जिसके अंदर C10 संख्या 40 वाला द्रव हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो अब हम इसकी कहे कि इसके अंदर C10 संख्या कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि C10 संख्या का जो गुण है C10 से नापा जाता है। यदि किसी बिलियन में C10 संख्या 55 है तो उसके अंदर C10 का जो प्रतिशत होगा वो होगा 55% और 45% अल्फा मिथाइल नेप्थलीन होता है। उच्च गति वाले ईंधन को C10 संख्या 45 से अधिक होती है। जो अच्छी गुणवत्ता वाला ईंधन होता है उसके अंदर जो C10 संख्या होती है वो 80 से 45% से अधिक होती है। तो अभी हम लोगों ने इसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा नॉकिंग क्या होती है। नॉकिंग के अंदर हमने आपको बताया कि जब किसी पेट्रोल इंजन को उच्च भार व कम गति पर चलाते हैं तो उसके दहन कक्ष में असाधारण रूप से दहन होता है जिससे एक विशेष प्रकार की आवाज़ एवं झटके लगते हैं। इसी को हम अपस्फोटन क्रिया कहते हैं। अपस्फोटन क्रिया ईंधन की गुणवत्ता व बनावट पर निर्भर करती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर के अंदर दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन लेते हैं। पहला होता है आइसो ऑक्टेन, दूसरा होता है एन हेप्टेन। इनके बहुत सारे मिश्रण बनाते हैं। इन दोनों मिश्रणों से अज्ञात मिश्रण का हम ऑक्टेन संख्या या एंटी नॉकिंग गुण को निकालते हैं और उसके बाद हम उसको बता सकते हैं कि किसका कितना। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर कोई पेट्रोल जिसकी ऑक्टेन संख्या 80 है तो उसके अंदर आइसो ऑक्टेन का जो प्रतिशत होता है वो 80 होगा, व एन हेप्टेन का जो प्रतिशत होगा वो 20 होगा। तो इस प्रकार के जो ईंधन होते हैं उनके जिनकी ऑक्टेन संख्या 80 है वो अच्छे प्रकार के ईंधन माने जाते हैं। इसके अलावा वर्तमान में अभी हम लोग ऑक्टेन संख्या एंटी नॉकिंग गुण बढ़ाने के लिए हम लोग इसके अंदर एंटी नॉकिंग एजेंट मिलाते हैं, जैसे टेट्रामेथिल लेड और टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। लेकिन इनका अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से वायुमंडल में लेड की मात्रा बढ़ जाती है जिससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत इफेक्ट पड़ता है। वर्तमान में हम लोग यहाँ पर ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए एथिल अल्कोहल उपयोग में लेते हैं जिससे 90% तक ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जा सकती है। साथ ही डीजल की C10 संख्या के अंदर हम लोग उसकी गुणवत्ता कि भाई ईंधन के अंदर जब भी हम इंजन के अंदर ईंधन को डालते हैं तो कितने देर बाद वो जलने लगता है, स्वतः जलने लगता है, जिसको ज्वलनशीलता के गुण को दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं। इसमें जो ईंधन को इंजन के अंदर डालने के बाद कितनी देरी बाद या कितने अंतराल के बाद वो जलने लगता है उसको हमने ज्वलन देरी काल या इग्निशन डिले पीरियड कहते हैं। अब यहाँ पर हम दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन लेते हैं। एक तो C10 लेते हैं जिसकी C10 संख्या 100 होती है, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन लेते हैं जिसकी C10 संख्या 0 होते हैं। इनके बहुत सारे
बनाकर अज्ञात द्रव ईंधन की सीटेन संख्या हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। यदि किसी डीजल की सीटेन संख्या 50 है तो इस तेल का स्वतः दहन उसी ताप पर होगा जिस पर 50 सीटेन व 50 अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन के मिश्रण का स्वतः जलने लगता है, या जो इग्निशन डिले पीरियड होता है दोनों का बराबर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी सीटेन संख्या बढ़ाने के लिए इसके अंदर एसीटोन, मिथाइल अल्कोहल आदि रिएजेंट इसके अंदर हम डालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।